जाए जो वृंदावन मेरा पैगाम ले जाना। हरि बोल। मैं खुद तो आ नहीं सकता, मेरा परिणाम ले जाना। मैं खुद तो आ नहीं सकता, मेरा परिणाम ले जाए। मेरा परिणाम ले जाना, मेरा परिणाम ले जाना। परिणाम ले जाना, मेरा परिणाम ले जाना। जाए जो वृंदावन मेरा पैगाम ले जाना। कोई जाए जो वृंदावन मेरा परिणाम ले जाना। राधे वाले से मुझे तुम कब बुलाओगे। ये कहना मुरली वाले से मुझे तुम कब बुलाओगे। ये कहना मुरली वाले से मुझे तुम कब बुलाओगे। ये कहना मुरली वाले से मुझे तुम कब बुलाओगे। पड़े जो जाल माया के इन्हें तुम कब छुड़ाओगे। मुझे इस घोर दलदल से, मुझे इस घोर दलदल से मेरे भगवान ले जाना। कोई जाए जो वृंदावन मेरा पैगाम 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 ले जाना। मैं खुद तो आ नहीं सकता, मेरा परिणाम ले जाना। बोलिए वृंदावन विहारी लाल की जय हो। इस प्रकार से व्रत को धारण करना चाहिए। नियम का पालन करते हुए मैया अदिति ने व्रत को धारण किया है। सुंदर समय आया, श्रवणायाम श्रवण द्वादश्यायाम मुहूर्ते अविजितः प्रभो। भादों का महीना है, शुक्ल पक्ष है, द्वादशी तिथि है, श्रवण नक्षत्र है। ऐसे ही सुंदर समय में मध्य दिवस के समय आज मेरा परमात्मा मैया अदिति के यहाँ भगवान का प्राकट्य हुआ, जिनका वामन अंगुल का स्वरूप है। बोलिए वामन भगवान की। अरे मैया बामन को जन्म भव है ताते ना तुम जयकारा बोल रही। छत्री को जन्म हो तो थारी बेला बजावती। जोर से बोल दो, बोलिए बामन भगवान की जय हो। भगवान का प्रकट हुआ। बृहस्पति जी ने भगवान को ब्रह्मसूत्रम मेखलाम कश्यपो अददात। बृहस्पति जी ने ब्रह्मसूत्र जनेऊ दे दिया, कश्यप जी ने मेखला को दे दिया है।
आज विचार किया, भूमि ने मृग चर्म दी दिया, वामन भगवान को चंद्रमा ने दंड दिया है, स्वर्ग से वामन भगवान को एक छत्र आया, या प्रकार से ब्रह्मा जी ने कमंडलू दे दिया है, सरस्वती ने अक्षमाला को दे दिया, अंबिका मैया ने कमंडल में भिक्षा को डाल दिया। अब वामन भगवान ने विचार किया, छत्र दंड कमंडल लेकर के कोपीन को धारण करके वामन भगवान राजा बलि की यज्ञ की तरफ जा रहे हैं। वामन भगवान गए राजा बलि की यज्ञ की तरफ। सुंदर स्वरूप को राजा बलि ने देखा। राजा बलि ने तो वामन भगवान के रूप को देख करके स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवाम ते। राजा बलि कहते हैं कि महाराज आपका स्वागत है। स्वागतम भद्रते नमस्तुभ्यं ब्रह्मणः। हे बटु ब्रह्मचारी, हे ब्राह्मण, हम तुम्हारा स्वागत करते हैं, आइए आइए। आपने आकर के हमारी इस यज्ञ को पावन बना दिया। वामन भगवान खड़े हैं, राजा बलि कह रहे हैं बार बार कि महाराज आप कुछ मांग लो। वामन भगवान ने कुछ नहीं कहा। फिर राजा बलि कहते हैं कि हे महाराज, आप जब दानियों की लिस्ट उठाओगे तो सबसे पहले मेरा नाम दिखाई देगा। फिर भी वामन भगवान शांत खड़े हैं। अब राजा बलि ने कही कि हे महाराज, यदि आप चाहो तो मेरा तो मन ये कर रहा है कि मेरे राज्य में भृगुवंशी ब्राह्मण हैं, किसी ब्राह्मण की कन्या में तुझे से किसी ब्राह्मण की कन्या का पाणी ग्रहण संस्कार करा दूं महाराज। अब वामन भगवान ने कही कि राजन ये बतलाओ, विवाह करने से क्या होता है। राजा बलि कहने लगे कि महाराज आप ये भी नहीं जानते हो, विवाह करने से धर्म पत्नी घर में आती है, सेवा करती है, संतान पैदा होती है। वामन भगवान कह रहे हैं कि राजन कितनी संतान पैदा होती है। रजी बलि राजा ने कह दिया कि देखो महाराज, ये तो आपकी मर्जी है, चाहे जितनी संतान करो, 10, 20, 5, 2, 4। वामन भगवान ने कही कि राजन यूं बता दे, यदि संतान नष्ट होगी तो क्या होगा। राजा बलि कहने लगा, यदि संतान नष्ट होगी तो रोना पड़ेगा। वामन भगवान कह रहे हैं किसको रोना पड़ेगा। राजा बलि ने कहा कि महाराज आपकी संतान नष्ट होगी, आपको ही रोना पड़ेगा। वामन भगवान ने कह दिया कि राजन बलि, मैं ऐसा विवाह नहीं करना चाहता जिसके करने से रोना पड़े। ऐसे ब्याह की जरूरत मुझे नहीं है जिसको करने से रोना पड़े। तो फिर बलि कहने लगे कि मांग लो महाराज। वामन भगवान कह रहे हैं कि हे राजन, पदान त्रीणि देतीन्द्र शमितान पदा मम। हे राजन, आप बार बार कह रहे हैं मांग लो मांग लो, तो मैं ये कह रहा हूं कि 3 पग भूमि का दान कर दो। राजा बलि को हंसी आ गई। राजा बलि कहता है, ये रे वामन, तू जितना छोटो है उतनी छोटी तेरी बुद्धि है, दोबारा मांग ले। मैं तो ये जान रहा था कि ये कोई राजमहल खजाने मांग लेगा या आधा राज्य में इसको दे दूंगा। 3 पग भूमि से आप क्या करोगे। वामन भगवान कह रहे हैं कि हे राजन, हम तो केवल भजन करने के लिए 3 पग भूमि ग्रहण करेंगे, हमें ज्यादा जगह की जरूरत नहीं है। चाणक्य नीति में तो ये कहा गया है, हे राजन, असंतुष्टो ध्वजा नष्टा
संतुष्टाश्मही भुजा सलज्जाच गणिका नष्टा निर्लज्जाश कुलांगना। जो ब्राह्मण यजमान के द्वारा दी हुई दक्षिणा से संतुष्ट नहीं होता है उसे नष्ट होना पड़ता है। असंतुष्टो ध्वजा नष्टा संतुष्टाश्मही भुजा। और जो राजा अपने राज्य की देखभाल नहीं करता है उसका राज्य नष्ट हो जाता है। गणिकाएं यदि लज्जा को धारण करेंगी तो उन्हें नष्ट होना पड़ेगा। और कुल की जो बधुएं हैं उन्होंने लज्जा को धारण नहीं किया तो वो कुल नष्ट हो जाता है। अब तो राजा बलि कहने लगा तो महाराज 3 पग भूमि आप ग्रहण कर लो। वामन भगवान ने कही कि राजन ऐसे हम नहीं लेंगे, पहले तुम अपनी धर्म पत्नी को बुला लो और संकल्प कर दो। आज जो है राजा बलि धर्म पत्नी को लेने के लिए चलना प्रारंभ करते हैं, लेकिन रास्ते में गुरुजी मिल जाते हैं शुक्राचार्य जी। शुक्राचार्य जी कह रहे हैं कि राजन तू क्या कर रहा है। राजा बलि ने कहा कि महाराज मैं एक बामन आए हैं, छोटे से बटू ब्रह्मचारी हैं, मैं उन्हें 3 पग भूमि का दान करूंगा। शुक्राचार्य जी कह रहे हैं कि हे राजन ये कोई बटू ब्रह्मचारी नहीं है, ये तो छलिया है, बामन बन करके आया है, इसलिए तू दान मत दे। राजा बलि से कहने लगे शुक्राचार्य जी, ओ राजा बलि तू ये करने क्या जा रहा है, जितनो ये छोटो है बितनो ही खोटो है। और कहने लगे ओ मत दह दान जमी को, हो राजा भले मत दह दान जमी को, मत दे दान जमी को, हो राजा बलि मत दे दान